तो जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों को दिखाया गया था कि एक फिशमैन ने सांजी के गर्दन पर अटैक किया था, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर बहुत ही अंदर चला गया था, जिसके बाद वो एपिसोड खत्म हो गया था। तो उसकी आगे की कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो फिशमैन देखता है कि गेंसन आया हुआ है पानी में लूफी को बचाने के लिए, जिसके बाद वो फिशमैन बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आने की, क्या तेरे अंदर से आर्लों का डर खत्म हो गया है। वो फिशमैन दौड़ जाता है गेंसन को मारने के लिए। तभी उधर से सांजी आता है और उसकी चोटी पकड़ लेता है, जिसके बाद वो फिशमैन बोलता है तुझे पता भी है तो क्या कर रहा है, तो पानी के अंदर एक फिशमैन से लड़ना चाहता है। जिसके बाद सांजी बोलता है कि मैं तुझे लूफी के पास नहीं जाने दूंगा और लूफी को मैं बचा के रहूंगा। उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है और वो फिशमैन सांजी को बहुत बुरी तरीका से मार रहा होता है। कभी वो उसके पेट में लात मार रहा होता है, कभी सांजी उसके पेट में लात मारता है और उन दोनों के बीच में बहुत भयानक लड़ाई चालू हो रहा होता है। और सांजी अपना सांस रोका हुआ होता है पानी में और वो जानबूझ करके उसके मुंह पेट पे मार रहा होता है ताकि वो सांस ले ले। जिसके बाद वो फिशमैन एक जोड़ का अटैक करता है सांजी के पेट पे, जिसकी वजह से वो जाकर के दूर दीवार पे टकरा जाता है। वो फिशमैन बोलता है कि अब मैं पहले उस गेंसान को देखूंगा और वो उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है मारने के लिए। तभी तरह वो देखता है कि सांजी उधर से उठ गया है और वो भाग करके ऊपर जा रहा होता है सांस लेने के लिए, क्योंकि उसने बहुत देर से सांस रोक करके रखी हुई होती है। जिसके बाद वो तेजी में सांजी ऊपर जा रहा होता है, लेकिन तभी वो फिशमैन सांजी के ऊपर आ जाता है। सांजी वापस ऊपर भागने की कोशिश करता है, अपना सांस रोका होता है, लेकिन वो फिशमैन उसे नहीं जाने देता है। उसके बाद हम लोग को ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नोजी को लूफी को पकड़ करके बैठी हुई होती है और बोली होती है कि सांस लो लूफी सांस लो, यहाँ पर बहुत मुश्किल में है सभी लोग। और वहीं दूसरी तरफ आर्लम जोरो को घूर रहा होता है और बोलता है कि तुम तो मेरे हाथों से मर करके रहोगे। जिसके बाद हम लोग को वापस से पानी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो फिशमैन बोलता है सांजी को कि अब तो तुम भी मरोगे और वो गेंसान भी मरेगा मेरे हाथों से। बाद वो बोलता है कि तुम दोनों लोगों को मारने के बाद मैं जाकर के नामी को भी मार दूंगा। और सांजी को बोलता है कैसा होगा मैं तुम्हें पकड़ के समुद्र की गहराई में लेकर के चले जाऊं, वहाँ पे पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि तुम लोग सांस भी नहीं पाओगे और तुम्हारा शरीर का ऑर्गन भी फटने लगेगा, तुम्हारा दिल फट जाएगा, तुम्हारा लीवर फट जाएगा, सब चीज फट जाएगा और तुम बच नहीं पाओगे। फिशमैन वैसा ही करता है, वो सांजी को पकड़ के समुद्र की गहराई में लेके जाने लगता है, जिसकी वजह से सांजी का पेट सुकड़ने लगता है और उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है और सांजी सांस नहीं ले पा रहा होता है। तभी सांजी ऊपर की तरफ इशारा करता है और फिशमैन बोलता है कि अच्छा तुम्हें ऊपर मरना है, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूंगा। और वो सांजी को लेकर के ऊपर जाने लगता है और जैसे ही वो ऊपर जाता है सांजी का पेट नॉर्मल हो जाता है और वो उसका खून निकलना भी बंद हो जाता है उसके मुंह से। जिसके बाद सांजी मन में सोचता है कि अगर ये मछली है तो इसके गिल पे मैं काटूंगा तो ये मर जाएगा, और सांजी बिल्कुल वैसा ही करता है, वो उस फिशमैन के गिल पर काट लेता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा दर्द में होता है और वो सांस भी नहीं ले पा रहा होता है। तो फिशमैन हड़बड़ाहट में आकर के सांजी को छोड़ देता है। जिसके बाद वो सांजी तेजी में ऊपर जाता है सांस लेने के लिए। उसे देख करके जोरो पूछता है कि आखिरकार अंदर में क्या हुआ। सांजी गुस्से में आकर के उंगली दिखा करके पानी के अंदर फिशमैन को बोलता है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझसे बाहर आकर के लड़ो। जिसके बाद वो फिशमैन बाहर आता है और बोलता है कि तुम मेरे बराबरी के नहीं हो, मैं तो तुम्हें पानी के अंदर और जमीन दोनों जगह पर मार सकता हूँ, तुम होते एक इंसान ही। और तभी वो फिशमैन बोलता है तुम तो मेरे ताकत के 1% के बराबर भी नहीं हो। जिसके बाद सांजी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक लात मारता है जोर से, जिसके बाद वो वहीं पर जमीन में धंस जाता है और सांजी दोबारा से एक लात मारता है उसके मुंह पर और बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा बोल रहे थे। वो फिशमैन दोबारा से उठ जाता है और सांजी को बहुत बुला भरा बोलने लगता है। जिसके बाद सांजी को दोबारा से गुस्सा आता है और वो जाकर उसके एक लात मारता है, जिसकी वजह से दीवार तोड़ करके बाहर गिर जाता है और सांजी ये फाइट आसानी से जीत जाता है। जिसके बाद वो जोरो को बोलता है क्या जोरो, मछली को मारने के बाद कुछ मीठा भी तो खाना चाहिए। जिसके बाद सांजी बोलता है कि अगर तुमने नामी के बारे में दोबारा ऐसा बोला कि मैं उसे मार दूंगा तो तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा करके जोरो जोर जोर से हंस रहा होता है कि सांजी अपना फाइट जीत गया है, वो भी एक फिशमैन की तरफ। सांजी उस दीवार को देखता है जहाँ से वो फिशमैन दीवार तोड़ करके गया था, उस दीवार में एक होल हो गया था और वो फिशमैन दूसरी तरफ मरा पड़ा हुआ था। तभी आर्लोंग देखता है कि एक तरफ हाथी की लाश पड़ी होती है और एक दूसरी तरफ एक दूसरा फिशमैन पड़ा हुआ होता है, जिसे देख करके उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोनों भाइयों को मारने के लिए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद जोरो सांजी से पूछता है कि आखिरकार लूफी को क्या हुआ। तभी वो बोलता है कि मुझे एक बार और समुद्र के अंदर जाना पड़ेगा उस पत्थर को तोड़ने के लिए, मैं तभी उस लूफी को बचा पाऊंगा। तभी सांजी बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे आर्लोंग अंदर जाने के लिए देगा। और हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गेंसन समुद्र के अंदर से बाहर आता है क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहा होता है। तभी उससे नोजी को बोलते कि आखिरकार क्या हुआ, लूफी का पत्थर टूटा। तभी गेंसन बताता है कि नहीं वो नहीं टूटा। जिसके बाद नोजी को बोलते कि आप यहाँ पर रुके, मैं अंदर जाती हूँ उसे बचाने के लिए। और तभी सीन कट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है दूसरी तरफ का सीन जहाँ पर उसॉप के शरीर से पूरा खून निकल रहा होता है। तभी वो फिशमैन बोलता है कि मैंने अपने एक ही पिचकारी से इसे जान से मार दिया। फिशमैन बोलता है कि मुझे पता था कि इंसान कमजोर होते नहीं, इतना कमजोर होते मुझे पता नहीं था। जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है। तभी उसॉप उठता है और बोलता है कि अच्छा हुआ मैंने नोजी के घर से थोड़ा सा केचप ले लिया था, मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ काम आ सकता है। जिसके बाद वो फिशमैन पीछे मुड़ करके देखता है तो वो दोबारा से उसॉप वहां पे सो जाता है।
बोलता है अच्छा मैं बार बार बच गया। जिसके बाद वो फिशमैन वहां से चला जाता है। तभी ऊसप उठ करके बैठता है और मन में सोचता है कैसे उसे जोर में बताया था या तो हम लोग जीतेंगे या तो हम लोग हारेंगे, तो हम लोगों को लड़ना ही पड़ेगा कुछ भी करके। लोगों को सांजी का दिखाया जाता है कि वो कैसे उसने बोला था कि मैं एक साथ 1000 आदमी को संभाल सकता हूँ। जिसके बाद उसे नामी का डायलॉग भी याद आता है कि कैसे वो अपने गांव वाले को बचाने के लिए लड़ रही है। और उसके बाद फिर उसे जॉनी और युसाको का याद आता है कि वो लोग भी ताकतवर है और पूरे गांव वाले भी उससे लड़ने के लिए गए हुए हैं आर्लोंग से, तो मैं ही एक कमजोर हूँ, मुझे उससे लड़ना ही पड़ेगा। और उसे अपने ऊपर शर्म लगती है। मेरे पूरे जितने भी क्रू मेंबर्स हैं वो सभी लोग ताकतवर है, बस मैं ही एक कमजोर हूँ और इस दुनिया में कमजोर का कोई जगह नहीं है। मैं जिंदगी भर डरता आया हूँ लेकिन आज मैं जीत करके रहूंगा। और उसके सामने मिसकाया का चेहरा आता है और वो उठ करके फिशमैन को चिल्ला करके बोलता है फिशमैन हिम्मत है तो इधर आकर के मुझसे लड़। जिसके बाद वो फिशमैन देखता है तो मन में सोचता है कि आखिरकार ये जिंदा कैसे बच गया। उसको अपना गुलेल निकाल लेता है उसे मारने के लिए। तभी वो फिशमैन इतना तेजी में दौड़ करके आकर के उसके मुंह पर एक अटैक कर देता है और उसको वो गोली फायर भी नहीं कर पाता। जिसके बाद उसप नीचे गिर जाता है और वो फिशमैन उसे जाकर के जोर जोर से लात मारने लगता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश करने की। ये इंसान भी बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, वो हारने के बाद भी गिव अप नहीं करते। उसप एक गुलेल निकालता है और उसके पेट पर मार देता है जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। उसप वहां से भाग करके जंगल में चला जाता है। जिसके बाद उसप एक अटैक करता है जिसके बाद एक बोतल उड़ता हुआ फिशमैन की तरफ आता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसके बाद उसप एक पत्थर मार करके वो बोतल फोड़ देता है जिसकी वजह से उसके अंदर जो भी था वो उसके मुंह पर चला जाता है और उसप उसका नाम देता है स्पेशल अटैक लीड स्टार। तो वो फिशमैन बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस अटैक से मार सकते हो। जिसके बाद उसप वहां पर जंगल में भाग रहा होता है और वो फिशमैन पानी पी रहा होता है। तो बोलता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन इससे हारूंगा नहीं। जिसके बाद वो वहां पर पानी गिरने लगता है। तभी उसप पीछे मुड़ करके देखता है उसके अगल बगल में जितने भी पेड़ होते हैं उसे फिशमैन ने तोड़ दिया होता है। तभी वो फिशमैन बोलता है मुझे कितना कमजोर आदमी मिला है लड़ने के लिए। वो मुझसे एक पेड़ के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद वो पानी का बुलबुला चलाने लगता है उसप के ऊपर। वो फिशमैन उसप के तरफ आता है और एक लात मारता है जिसकी वजह से वो वहां का पेड़ टूट जाता है। उसके बाद उसप अपना गुलेल निकाल करके उसके ऊपर एक अटैक करता है या ऐसा अटैक करता है जिसकी वजह से उसका पूरा खाल जलने लगता है और वो भागता भागता पानी की तरफ जा रहा होता है वो फिशमैन। तभी उसप अपना एक बड़ा सा हैमर निकालता है और उसके सिर पर मारता है जिसकी वजह से वो जा करके सीधा पानी में गिर जाता है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि उसप ने उस फिशमैन को हरा दिया होता है और वो वहीं पर वो उस पानी में लेट जाता है और बोल रहा है लूफी मैंने एक फिशमैन को हरा दिया। जिसके बाद सीन कट होता है। हम लोगों को अंदर का सीन दिखाया जाता है यानी कि आर्लोंग पार्क का, जहाँ पर गेंसन ऊपर लूफी के पास बैठे हुए मुझी को पानी के अंदर गई भी होती है। तो वो लोग उसे उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन तभी लूफी अचानक से अपना हाथ हिलाता है और सीन चेंज होता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि आर्लोंग ने जोरो और सांजी की हालत बहुत ही खराब करती होती है जिसे देख करके जितने भी गांव वाले होते हैं वो सब डर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि आर्लोंग अपने हाथ में एक पानी लेता है और उसे इतनी जोर से यूज करता है कि उसे एकदम गोली जैसा ताकत से अटैक यूज करता है। और आर्लोंग ऐसा ही करता है, अपने हाथ में पानी लेकर के सांजी के मुंह पर एक जोरदार अटैक करता है तो सांजी दूर जाकर के गिरता है और बोल रहा होता है कि पानी की मदद से कोई इतना जोर से अटैक कैसे कर सकता है, ये तो बिल्कुल एकदम गोलियां की तरह लगती है। तभी जितने भी गांव वाले होते हैं वो सब देखते हैं उधर नामी आ रही होती है। नामी आ जाती है और उसे देख करके आर्लोंग बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिसके बाद वो बोलती है कि मैं यहाँ पर आई हूँ तुम्हें मारने के लिए। तो क्या लूफी जिंदा है, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना गाइस।